एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर कोरोना संक्रमित परिवारों के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और होम आइसोलेशन के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में जानकारी साझा की। बता दें कि एसडीएम के साथ प्रशासन के अन्य अधिकारी, पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि, आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने क्षेत्र के संक्रमित लोगों से मिलकर उन्हें हर जरूरी सामान पहुंचाने के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं ताकि इन परिवारों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। नूरपुर के बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त जो है 70 के आसपास लोग अभी जो शहर के एक्टिव केसेस हैं और ओवरऑल देखा जाए तो 300 के आसपास सब डिवीजन में लोग पॉजिटिव हैं। मुझे लगातार कॉल्स आ रही हैं और लोगों में भय का माहौल भी है। पड़ोसी ख़ासतौर पर ज़्यादा घबरा रहे हैं और कोविड पॉजिटिव फैमिलीज़ जो हैं उनमें भी कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूजन थे। तो इसके चलते जो एक सबसे बड़ी बात जो देखने की ये आ रही थी कि जो इसेंशियल सर्विसेज है, दूध है या इस तरह के लोग जो सामान लेकर कोविड पॉजिटिव के घरों तक आ रहे थे, उनको जो है पड़ोस के लोगों के द्वारा समहाउ उनको रोका जा रहा था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हम लोग, मैं पर्सनली जो है कोविड पॉजिटिव के घरों में जा रहा हूँ। ईओ मैडम है, ये भी कॉन्टीन्यूसली जा रही हैं। बीडीओ साहब और पंचायत सेक्रेटरी समस्त लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया और वो लोग गए भी हैं। तहसीलदार नूरपुर, नायब तहसीलदार नूरपुर, हमारे सेक्टर ऑफिसर सारे कोविड पॉजिटिव लोगों के घरों में जा रहे हैं। लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हमारे को देखने को ये मिल रहा है कि लोगों का मोराल बूस्ट हो रहा है। प्रशासन कॉन्टीन्यूसली उनके बीच में जा रहा है। हम जो है बताना चाहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए, वो हम खुद फुलफिल कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नूरपुर ब्लॉक की पंचायत सुलियाली में आज कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया, क्योंकि यहां कुछ दिन पहले कोरोना बम फूटा था, जिसमें सुलियाली और सुलियाली से हुई अलग पंचायत लोहारपुरा में एक साथ 14 लोग कोरोना पॉजिटिव आए और कल इन्हीं पंचायतों में 2 लोग और कोरोना पॉजिटिव आए हैं। डॉक्टर श्रुति ने बताया कि सुलियाली पंचायत में कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में जो लोग हैं उनका और दुकानदारों के सैंपल लिए गए। इन सैंपल को टांडा मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा और इनकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। उधर पंचायत उप प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए जो लोग कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे और कुछ और लोगों के सैंपल भी लिए गए। यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, कोविड-19 की सैम्पलिंग हो रही है, जिसमें हमने 70 सैंपल्स लिए हैं आज। और इसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं, उन सभी का जो है टेस्ट आज किया जाएगा और ये सैंपल्स टांडा भेजे जाएंगे। और ये रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? सर रिपोर्ट 2 या 3 दिन में आ जाएगी, हो सकता है लेट भी हो जाए, पर इतना 3 डेज का तो लेके ही चलते हैं। 14 कोरोना केस यहाँ से आए थे, लोहारपुरा और सुलेल पंचायत से। तो इस विषय पे हमने संज्ञान लेते हुए एक बार फिर आग्रह किया बीएमओ मैम से। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आज यहाँ कैंप लगाया है। उसमें लगभग सभी जो कॉन्टैक्ट में थे वो, और साथ ही साथ गांव के दुकानदार जो शेष बचते थे उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव इस महामारी से बचे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मंगलवार सुबह चंबा के 2 अलग अलग जगहों में बादल फटा है। चंबा जिला के विकासखंड मेहला के ग्राम पंचायत कुनेड़ में बादल फटने से लोगों की फसलों सहित जमीन पानी में बह गई है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। किलौड़ पंचायत में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। वहीं चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी कलसुई के पास बाधित हो गया है। उधर पलियूर में भी बादल फटा है। देखते ही देखते सूखे हुए टिपरा नाला ने रौद्र रूप ले लिया। उधर प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। चंबा जिला के पलियूर पंचायत और लीलह क्षेत्र में मंगलवार सुबह बादल फटने से भारी नुकसान हो गया। बादल फटने से नदी नाले उफान पर हैं और कई स्थानों पर वाहन मलबे में दब गए हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात भी भारी बारिश ने जिला में खूब कहर बरपाया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने की तस्वीरें सामने आई है।
साहो क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्लियूर और विकासखंड मेहला के अंतर्गत लिलह क्षेत्र में बादल फटने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बीती शाम अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके बाद रात को मौसम ने रौद्र रूप धारण कर लिया और विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। इसी बीच आज सुबह प्लियूर और लिलह क्षेत्र में बादल फटने की घटना से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बहरहाल जिला प्रशासन बादल फटने और बारिश से विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन करने में जुट गया है। और अभी हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हमारी प्लियूर पंचायत के गंजी गांव में, जहाँ पे हमारी एक एम्बुलेंस रोड बनी थी, पंचायत द्वारा बनाई गई थी, और उसके लास्ट स्टेज पे हमारी जो गाड़ियाँ दो खड़ी थी, एक देवराज जी थी और एक शफी मोहम्मद जी थी, जो कि बादल फटने की वजह से ऊपर जो कुलोगा गांव है वहाँ पे बादल फटा और उससे जो बाढ़ आई है और उस बाढ़ की चपेट में हमारी दो गाड़ियाँ आई हैं। और अभी जो हमारा एम्बुलेंस रोड का जो काम लगा है और उसका जो स्टैंड बनाया गया है वहाँ पे वो जो पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, और उसी के साथ में हमारे नीचे में जो हमारे पंचायत द्वारा कूड़ेदान बनाए गए थे वो भी पूरा तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंडी पुलिस नशा तस्करों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ताजे मामले में मंडी पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया है। यह कार्रवाई पुलिस की 3 टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत 6 मामले दर्ज किए गए हैं। 10 बीघा निजी और सरकारी जमीनों पर लगभग 1,42,686 पौधे अफीम के पाए गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पुलिस थाना पद्धर के तहत उप तहसील टिक्कन में अफीम की अवैध खेती से एक बड़ा इलाका कवर किया गया है। पुलिस स्टेशन पद्धर, विशेष जांच इकाई और सुरक्षा शाखा मंडी से 3 अलग अलग टीमों को कार्रवाई के लिए उस जगह पर भेजा गया। 3 मई को पुलिस ने करीब 10 बीघा निजी और सरकारी जमीनों पर लगभग 1,42,686 पौधे अफीम के बरामद किए। पूरे ऑपरेशन में लगभग 21 घंटे लगे। वहीं एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत 6 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे ऑपरेशन में लगभग 21 घंटे लगे हैं। यह हाल ही के वर्षों में इस तरह का सबसे बड़ा एकल कैच है। ये जो स्पॉट है ये करीब 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये लोग इस जगह पे पहुंचे और शाम को करीब 4 बजे ये टीम सभी इस एरिया में पहुंच गई थी। तो एरिया में जब टीम्स पहुंची तो वहाँ से देखने पे उनको पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में बहुत बड़ा एरिया एक अफीम के पौधों से वहाँ पे दिख रहा था, जिसमें फ्लावरिंग का भी स्टेज आ चुका था। इस दौरान जो है टीम्स ने लोकल पंचायत के प्रधान और रेवेन्यू विभाग से जो पटवारी कंसर्न है उनको भी साथ में लिया था, ताकि एविडेंस के हिसाब से और दूसरा जुरिस्डिक्शन के हिसाब से पूरी जानकारी मिल सके। ये जो टोटल एरिया करीब देखा गया है वो करीब 10 बीघा के आसपास का एरिया जो है, जिसमें प्राइवेट भी है और सरकारी लैंड का इंक्रोचमेंट भी अभी तक हमें पता चला है वो वहाँ पे मिला। और करीब 1,42,686 अफीम के जो पौधे जिनमें फूल आ रहे थे उनको जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया और उनकी सैम्पलिंग जो है की गई है। इस पूरे ऑपरेशन में अब तक 6 केस एनडीपीएस की धारा 18 के तहत पुलिस स्टेशन पद्धर में दर्ज किए गए हैं और टीम्स जो है अभी भी काम पे हैं। एसपी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस तरह की जानकारी 9317221001 एसपी मंडी पर गुप्त रूप से साझा करें और मंडी पुलिस को नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई में मदद करें। उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी और गुप्त रखी जाएगी। और इसमें मैं आप सबके माध्यम से पब्लिक से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह ये भी एक जानकारी हमें पब्लिक के बीच से ही आई थी, आप कृपया हमें ड्रग्स के एरेडिकेशन की जो हमारी मुहिम है उसमें सहयोग दें। आपकी पहचान और आपका फ़ोन नंबर या जिस भी माध्यम से आप मुझे संपर्क करेंगे वो सीक्रेट रहेगा और आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी मंडी पुलिस की है। ये नंबर ऑलरेडी हमने पब्लिश किया है, मैं दोबारा आपके सामने इसको रिपीट कर रही हूँ। 9317221001 9317221001। तो आप किसी भी समय इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इस नंबर पर कॉल करके शेयर की जा सकती है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्टेट नारकोटिक्स सेल की टीम ने जसूर
में एक युवक को 9.8 ग्राम हेरोइन और 17.6 ग्राम चरस सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान पुनीत महाजन उर्फ चिंपू सुपुत्र तरसे महाजन निवासी जसूर के रूप में हुई है। आरोपी से मौके पर 48,150 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। स्टेट नारकोटिक सेल की टीम ने आरोपी से पकड़ी हुई नशे की खेप और नकदी को कब्जे में लेकर थाना नूरपुर में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।